अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैच नंबर 40। हम अपना मॉड्यूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास प्राइस सेक्शन है। प्राइस सेक्शन में जो चीज़ें आपने पढ़नी थी वो तकरीबन कंप्लीट है। अच्छा, उसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि अब तक मैं अपनी ट्रेडिंग में वीएसए के साथ, वीएसए जब से मैंने पढ़ा है, जब से इस पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी और टेक्निक पे, किसी और चीज़ पे नहीं गया अभी तक, ना मुझे ज़रूरत पड़ती है जाने की। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो इंसान पुरानी यूज़ कर रहा होता है जब ट्रेडिंग सीखी होती है। उनमें से सिर्फ दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अभी तक मुझे पसंद भी हैं, ये मेरे चार्ट पे भी अमूमन ऑन होती हैं। ठीक है, अक्सर मैं इनको देखता रहता हूँ, दिन में एक दफ़ा देख लेता हूँ या हफ्ते में 3-4 दफ़ा ज़रूर देख लेता हूँ। उनमें से एक आरएसआई है और दूसरा आपको बताया था कि मूविंग एवरेजेस हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप इनको इनके रूल्स के मुताबिक उस समझ से, अक्लमंदी से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो आपको, यानी इस तरह नहीं, ज़बरदस्ती के सिग्नल्स नहीं बनाएंगे, इनके रूल्स के मुताबिक इनको इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। जब आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना कोई स्ट्रांग, आपको मैंने अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं प्राइस सेक्शन में, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। और वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैंने बताया जी, मैं यहाँ पे आपको बना देता हूँ। अभी आपने एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा है, ठीक है जी। देखिए, हम जब ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेंगे, हम ये मॉड्यूल नंबर 2 में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपको मैंने ये बताया है कि जब भी प्राइस अपने किसी स्ट्रक्चर लेवल को ब्रेक करती है, तो इसमें वो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक भी बनता है। ब्रेकर ब्लॉक की जो पूरी शर्तें हैं इंशाल्लाह हमने वो नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़नी है कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, उसके बारे में। अमूमन यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी में आपको मैंने वाइक ऑफ ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ाया था कि वो किस तरीके से यहाँ पे बनती है और कैसे आपको वो टारगेट बता देती है। ट्रेड का टारगेट भी इसमें आपको मिल जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे फिबोनाची के बारे में पढ़ा कि फिबोनाची किस वेव पे आप लगाते हैं, डीप लो पे लगाते हैं या इम्पल्स वेव पे लगाते हैं, और इस तरीके से आप उसको अप्लाई करते हैं सेटिंग्स में, और कैसे आप उसको यहाँ से एक इस जोन को एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज कर सकते हैं। इसी जगह पे अगर आपको आरएसआई भी मिल जाए, खास तौर पे रनिंग ट्रेंड में, बुलिश ट्रेंड में, अगर आपको हिडन डाइवर्जेंस मिल जाए इस जगह पे, जो कि अभी आपने नहीं पढ़ी, आपने सिर्फ रेगुलर डाइवर्जेंस पढ़ी है, और उसमें भी कुछ लोगों के मैसेजेस थे कि उनको मुश्किल लग रहा है कॉन्सेप्ट, खासतौर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये मुश्किल लगेगा आपको। थोड़ा सा आज की क्लास के बाद ये आपको बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। मैंने इसको मजीद डिटेल्स के साथ और मजीद आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको। तो इस तरह अगर रनिंग ट्रेंड में किसी भी साइड पे अगर एक ट्रेंड चल रहा है, बुलिश है या बेरिश है, और आपको हिडन डाइवर्जेंस मिल जाती है, तो आपको इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड दे सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल ये था कि क्या ये ज़रूरी है वीएसए ट्रेडिंग के लिए आरएसआई का पढ़ना? तो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर जानते हैं, दो चीज़ें अगर आप जानते हैं, एक स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर पूरे कवानीन के साथ आपको आता हो, और दूसरी चीज़ वीएसए, ये दो चीज़ें आपको होती हो तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन देखें, जब आपने प्रोफेशनली ये काम करना है तो आपको डिफरेंट टेक्निक्स का पता होना चाहिए। हर दफ़ा मार्केट मार्केट ना एक पैटर्न पे या एक तरीके से ट्रेड नहीं दे रही होती, कुछ और कंफर्मेशन भी आपको साथ कभी कभार छूट कर जाती हैं और वो बहुत अच्छी ट्रेड आपको दे देती हैं। तो इन चीज़ों का आना बेहतर है। मैंने उस दिन भी बताया था कि ये चीज़ें काफ़ी नहीं है। अब सिर्फ आरएसआई पे कोई बंदा ट्रेड करता है, ठीक है, लोग जो इस पे रहते हैं वो फिर भी कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं वो भी। लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ें आनी चाहिए, ये मुफीद हैं, ये बेनिफिशियल हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है। इनफ जो है वो फिर वीएसए ही है सिर्फ, लेकिन इसका आपको पता होगा तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा इसका फिर आपको। अच्छा, अब करके देख लेते हैं, आप लोगों को अच्छी समझ आ जाए, जिनको आ जाएगी वो उसको यूज कर लें अपनी टेक्निक्स में, जिनको नहीं आएगी 2-3 माह बाद आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, जब लाइव पे बैठेंगे डेली हम इसको भी यूज कर रहे होते हैं। डेली तो नहीं करते, लेकिन अमूमन आरएसआई को देख रहे होते हैं कभी कभार, जैसे बताया कि हफ्ते में 1-2 दफा 3 दफा इसको डिस्कस कर लेते हैं, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे इसके भी। अच्छा जी, अब हम पहले चलेंगे रेगुलर डाइवर्जेंस पे, यही आपने उस दिन पढ़ी थी। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश की है। देखिए, पहले इसके हम रूल्स पढ़ लेते हैं, पहले ये होती क्या है। जब भी आप आरएससी ऑन करते हैं, पिछली क्लास में आपको तरीका बताया आरएससी कैसे ऑन करना है, आज भी बता दूंगा चलें। जब आप आरएससी ऑन कर लेते हैं अपने पास, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर प्राइस की कैंडल्स मूव कर रही होती है ना, जो भी आपका कैंडल स्टिक बन रहा होता है, पैटर्न ऊपर बन रहे होते हैं जिस तरीके से, नीचे प्राइस भी उसी तरीके से मूव कर रही होती है आरएसआई में। ठीक है, यहाँ से प्राइसेस नीचे आना शुरू करेंगी, इस तरह प्राइस भी नीचे आना शुरू कर देगी इस जगह पे, फिर यहाँ से प्राइस उठेगी। ठीक है जी, यहाँ से आरएसआई भी उठना शुरू कर देगी। तो ये प्राइस के साथ साथ ये चीज चल रही होती है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, हर वक्त नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि इनकी इनमें डाइवर्जेंस आ जाती है, यानी प्राइस अगर ऊपर जा रही है, ठीक है, तो ये नीचे जाना शुरू कर देता है इस तरीके से, यानी यहाँ पे ये यहीं से मुड़ जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो, जैसा मैंने अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि रेगुलर डाइवर्जेंस में क्या होता है कि प्राइसेस नीचे आ रही हैं लेकिन आरएसआई नीचे आना बंद कर देता है, बस ये यहीं से उठ जाता है। तो देखिए, डाइवर्जेंस आ गई, यहाँ पे एरो जो स्लोप है आपकी वो डाउनवर्ड है, यहाँ पे आपकी स्लोप अपवर्ड है। तो ये जो
इसमें एक इख्तलाफ आ जाता है ना, या एक इनहराफ आ जाता है, उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। समझ आ गई जी। अब इसके थोड़े से हम रूल्स पढ़ते हैं पहले। रेगुलर डाइवर्जेंस के, रेगुलर डाइवर्जेंस आपने देखनी कहाँ पे होती है? ऑलवेज फाइंड रेगुलर डाइवर्जेंस व्हेन प्राइसेस आर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। एक बात याद रख लें, जब भी आप रेगुलर डाइवर्जेंस पे काम करेंगे, रेगुलर डाइवर्जेंस करती क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं? रेगुलर डाइवर्जेंस इज यूज टू ट्रेड पुल बैक्स, यानी ये देखें ना, अब प्राइसेस आ रही है नीचे, ठीक है, लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही हैं। अब यहाँ पे पुल बैक भी तो आएगा ना कभी, यानी प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ से पुल बैक आता है और प्राइस यहाँ तक आती है और यहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर जाती है। तो ये जो पुल बैक की ट्रेड थी, ये वाली ट्रेड, इस ट्रेड को पकड़ने के लिए हम रेगुलर डाइवर्जेंस को यूज करते हैं। पुल बैक की ट्रेड को लेने के लिए वो डीप पुल बैक भी हो सकता है, और वो कभी कभार रिवर्सल भी हो जाता है, यानी प्राइस यहाँ से उठती है और रिवर्स हो जाती है, ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में। ठीक है, तो ये हमारा मकसद क्या है रेगुलर डाइवर्जेंस पढ़ने का, कि हम पुल बैक्स यानी अगेंस्ट द ट्रेंड, ये बात याद रखें। ये आपको ट्रेंड वाली ट्रेड नहीं देगी, ये आपको ट्रेंड ट्रेड देगी अगेंस्ट द ट्रेंड। या फिर देखिए, आप प्राइस अगर 5 मिनट में नीचे आ रही है, अभी मैं आपको आज की ट्रेड भी दिखाऊंगा, प्राइसेस नीचे आ रही हैं और नीचे आपका कोई लेवल है स्ट्रांग, ठीक है, यानी 1 आवर का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि कोई आपका स्ट्रांग ब्रेकर ब्लॉक ऐसे, और प्राइसेस नीचे आ रही है यहाँ पे, तो मुमकिन है इस ब्रेकर ब्लॉक पे आके आपको डाइवर्जेंस मिले, रेगुलर डाइवर्जेंस, और विद द ट्रेंड ट्रेड भी मिल जाए आपको। ये भी इसका यूज होता है एक। तो दो चीजें हमने पढ़ी। पहली चीज क्या थी कि आपने इसको देखना था खास तौर पे जब प्राइसेस ओवरसोल्ड हों, यानी 30 के लेवल से नीचे हों, ठीक है, या ओवरबॉट हों 70 के लेवल से ऊपर हों। अगर 70 के लेवल से ऊपर होंगी तो फिर आपके पास बनेगी बिरिश डाइवर्जेंस, यानी 70 से ऊपर निकल गई है, प्राइस ओवरबॉट हो गई है बहुत ज्यादा, यानी खरीदी जा चुकी है वो चीज। तो जब ओवरबॉट हुई है तो अब आपको बेरिश ट्रेड मिलेगी, जाहिर है, ओवरबॉट होने के बाद प्राइसेस कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट लेंगी। इसी तरीके से अगर प्राइस ओवरसोल्ड हो गई है, तो ओवरसोल्ड के बाद अगर आपको रेगुलर डाइवर्जेंस मिल रही है, तो प्राइसेस यहाँ से कुछ ना कुछ ऊपर जाएंगी, एक पुल बैक लेंगी, तो इसको आप कैच कर सकते हैं इस डाइवर्जेंस की मदद से। ठीक है जी। एक चीज तो आपने ये पढ़ ली कि ये ओवरसोल्ड या ओवरबॉट कंडीशंस में ही आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी इसकी शर्त क्या है, वो ये है कि ये आपको पुल बैक्स की या रिवर्सल की ट्रेड्स देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा समझ लें होता क्या है। प्राइसेस आ रही है नीचे, एक लेग लगी, ठीक है, प्राइस ने आखिरी जो सेल की कैंडल थी उसको ब्रेक किया, ऊपर चली गई, एक लेग बन गई आपकी। उसके बाद प्राइसेस फिर नीचे आती हैं, लो ब्रेक कर देती हैं, जो इन्होंने लो लगाया था उसके नीचे एक विक भी लग सकती है बड़ी सी, या इसको ब्रेक कर दें तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये लो था, लोअर लो था, अब आपका ये लोअर लो बन गया, नेक्स्ट लो आपका नीचे आ गया। लेकिन आरएसआई ऐसा नहीं करती, आरएसआई पहले नीचे आएगी, बिल्कुल प्राइस के साथ मूवमेंट दे रही होती है, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी। अब यहाँ से जो ये वाली लेग थी, ये प्राइस ने लोअर लो लगाया, एक लो के बाद और नीचे लो लगा दिया, लेकिन यहाँ पे लो नहीं लगाती प्राइस, यहाँ पे आरएसआई आपका यहाँ पे आके रुक जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से एंट्री का तरीका आपको बताया था, अभी हम चार्ट पे एग्जांपल देखेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। एंट्री का तरीका ये है कि अगर तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल ऐसी बन जाती है जो इस प्राइस को ओवरसोल्ड, ये देखें ना 30 के नीचे ओवरसोल्ड है, अगर प्राइस को 30 से ऊपर ले जाए, ऐसी मोमेंटम कैंडल बन जाए जो प्राइस को यहीं से 30 के लेवल से ऊपर लेकर जाके क्लोज कर दे, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा ये बताया था कि आप यहाँ पे EMA 5 ऑन कर लें अपने पास चार्ट पे। पिछली क्लास में सब चीजें डिटेल से बताई हुई है, इसमें फिर बताऊंगा अभी आज आपको। ठीक है, EMA अगर आपने ऑन की हुई है और यहाँ पे प्राइस ने EMA 5 को स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ, यानी 30% क्लोजिंग ऊपर कर दी है, और ऊपर कोई बहुत बड़ी विक नहीं आई, यानी इस तरह की कोई बड़ी विक नहीं आई कैंडल के ऊपर, मोमेंटम कैंडल है और EMA 5 के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ये दो तरीके बताए थे आपको। यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, कहाँ तक जाएंगे? पुल बैक की ट्रेड्स मैक्सिमम आपकी स्ट्रक्चर लेवल तक होगी, यहाँ से प्राइस फिर अपना कंटिन्यू कर लेगी अपना ट्रेंड। इसी तरीके से अगर प्राइस निकल गई है 70 से ऊपर यानी प्राइसेस तो ऊपर जा रही है, यहाँ पे तो 70 80 नहीं लिखा हुआ, प्राइसेस तो ऊपर जा रही है कैंडल्स बनाती हुई, लेकिन यहाँ पहुंच के आप देखते हैं कि प्राइस का आपका आखिरी हाई ये था, उसके बाद प्राइस ने इस हाई को ब्रेक करके एक और हाई लगा दिया, यानी कि प्राइस ने लगा दिया हायर हाई। ठीक है जी। प्राइस तो हायर हाई लगा रही है, लेकिन यहाँ पे जब RSI मूव कर रहा है इसके साथ साथ, वो यहाँ पे हायर हाई नहीं लगाता, बल्कि यहाँ तक पहुंचता है। यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्ग बीरिश कैंडल बनती है जो EMA 5 के नीचे क्लोज करती है, या वो ऐसी कैंडल होती है कि जो RSI को ओवरबॉट की जगह, यानी ओवरबॉट के जोन से निकाल के नीचे ले आती है इस तरह। अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बन गई, और यहाँ पे या तो EMA 5 ब्रेक कर दे, और या फिर ऐसी कैंडल बने, अगर आप EMA 5 नहीं ऑन करना चाहते तो सेल की ऐसी मोमेंटम कैंडल बने जो इसको, एक कैंडल होना जरूरी नहीं है, दो भी, दो कैंडल्स में हो जाए ये काम, 3 कैंडल्स में हो जाए ये काम, 10 कैंडल्स में हो जाए, लेकिन एंड पे आपको एक मोमेंटम कैंडल चाहिए, मोमेंटम कैंडल के बगैर एंट्री नहीं होगी। ठीक है, और इतनी देर में प्राइस जो है वो ओवरबॉट की कंडीशन से निकल के नॉर्मल कंडीशंस में आ जाए, तो यहाँ से आप ट्रेड लेंगे, ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना। और आपका TP कहाँ पे होगा? आपका TP देखिए, क्योंकि आपका ट्रेंड तो ये चल रहा है बुलिश,
तो मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, या तो इसको यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन जाहिर है यहाँ से जब ये डाइवर्जेंस बनती है तो अमूमन प्राइस फिर यहाँ से नहीं उठती, फिर प्राइस अपने डीप लो पे आती है। ये आप, ये पढ़ना है, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो प्राइस फिर यहाँ तक आएगी, यहाँ से अब आपको अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप पुल बैक ढूंढ रहे थे जो कि आपको अच्छा मिल गया, तो यहाँ से प्राइस इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से दोबारा उठ सकती है, प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। क्योंकि हर दफा तो रिवर्सल नहीं मिलेगा ना आपको, रिवर्सल का आपको मैंने बताया था कि पूरा प्रोसेस होता है। पूरा पहले वो मोमेंटम शिफ्ट करेगी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, फिर टेस्ट पे जाके आप उसको सेल देखेंगे। तो जब तक वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, आपने एक ट्रेड ले लिया, आपको एक अच्छी ट्रेड एंट्री एक लेग तक मिल गई है, डीप लो तक, बस वहां तक आप इसको ट्रेड को होल्ड करेंगे और यहाँ से आउट हो जाएंगे। ये चीज पिछली क्लास में आपने डिटेल से पढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हम आगे चलेंगे और इसकी दो एग्जांपल्स अभी देख लेते हैं, बल्कि चार एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर आते हैं बाद में हिडन डाइवर्जेंस की तरफ। अब यहाँ पे देखें जी, जो अभी आपको मैंने चीज दिखाई थी, देखिए प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, ये एक लो लगा। अब यहाँ पे आखिरी जो सेल की कैंडल है वो कौन सी है, वो ये थी। इसका हाई ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो ये हमारे पास एक लेग कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया जी, यानी ये वाली लेग हमारे पास कंफर्म हो गई है। फिर प्राइस नीचे आती है इस जगह पे। अब देखें यहाँ पे क्या चक्कर है, ये इस लेग के दरमियान और इस लेग के दरमियान ये अभी इंटरनली ये प्राइस मूव कर रही है। ठीक है, आपको एक प्रॉपर इसका लो ब्रेक होने का वेट करना है। प्राइस ने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक होने के बाद अब यहाँ पे देखें प्राइस तो नीचे आ रही है, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दरमियान यहाँ से प्राइस आ रही है ऊपर। ठीक है, यानी एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो गई है, प्राइस आपकी तरफ नीचे आ रही है, लेकिन आ रहा सही नीचे। प्राइस ने लोअर लो लगा दिया, ये लो था और ये लोअर लो बन गया आपका। अभी फिलहाल अभी कंफर्म नहीं हुआ, लोअर लो कंफर्म तब होता है जब प्राइस अपना हाई ब्रेक कर लेती है कोई। लेकिन देखा जाए तो ये इसने एक लो तो लगा दिया ना इसको लेवल को ब्रेक करके, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। सेम पॉइंट्स पे देखनी है आपने प्राइस को, सेम पॉइंट्स पे। यहाँ पे प्राइस ने अपवर्ड एक डाइवर्जेंस बना दी है, एक स्लोप बना दी है। जैसे ही ये काम हो जाए, अब आप एंट्री के लिए तैयार हैं, जल्दी नहीं करनी। इसका मैंने आपको क्या रूल्स बताए हैं, मैं EMA5 ऐसे यूज करता हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसका आपको फायदा क्या होगा, देखिए मोमेंटम कैंडल ये भी है, अगर आप मोमेंटम कैंडल सेंटर होना चाहते हैं तो ये भी अच्छे मोमेंटम कैंडल, आप भी यहाँ से हो जाएंगे, मैं भी यहीं से होऊंगा, लेकिन मैंने साथ EMA5 ऐड की हुई है। ठीक है, आप EMA5 पे आ जाएं, मोमेंटम के साथ ब्रेक होनी चाहिए। अब इसमें मैंने एक रूल अपनी थोड़ी सी ट्रेड की एफिशिएंसी या उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मैंने जो एक रूल रखा हुआ है, वो ये है कि इसके ऊपर भी क्लोज करे। ये क्या है, आखिरी जो सेल की स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसके ऊपर भी प्राइस क्लोज कर दे। वो यहाँ पे भी इसने क्लोज की है, लेकिन अच्छी मोमेंटम के साथ यहाँ क्लोज हुई है। इससे होता क्या है कि प्राइस शायद आपको थोड़ी सी ऊपर जाके मिले, यहाँ से आपने एंटर हो जाना था। मैं भी आमतौर पर यहाँ से एक अग्रेसिव एंट्री ले लेता हूँ, लेकिन जो इसका प्रॉपर रूल मैंने बनाया हुआ है वो ये है कि अगर आपके पास आखिरी जो स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल है, स्ट्रॉन्ग से मुराद ये कोई भी आखिरी सेल की कैंडल जिसने एक नीचे क्लोजिंग की हुई है, उसके ऊपर भी अगर प्राइस क्लोज कर देती है, जैसे कि इस मोमेंटम कैंडल ने की है इस वाली ने, तो फिर आपकी ट्रेड बहुत हद तक, यानी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। स्टॉप लॉस आपका इसी के नीचे आएगा। अब आप कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि अगर इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है तो फिर आपने ये देखना है कि जहां पे आपको 1:1 मिल जाए, या कोई स्ट्रक्चर लेवल आ गया, यहाँ पीछे कोई ब्रेकर ब्लॉक कोई चीज ऐसी कोई स्ट्रक्चर लेवल अगर आ गया, तो वहां पे आप आ जाके आउट हो जाएंगे। 1:1 तो ये हर सूरत आपको देगा जब इसने इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड एंट्री की है। अब आप चाहें तो डिफरेंट तरीकों से इसकी एंट्री होती है। पहला तरीका क्या बता दिया कि EMA5 के ऊपर मोमेंटम कैंडल। ठीक है, अभी मैं इसमें VSA ऐड नहीं कर रहा, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है VSA, बैच 14 ने, बैच 39 ने पढ़ा, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। VSA कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर 2 बार बन जाता है इस जगह पे तो भी ठीक है। अगर ये वाली कैंडल एफर्ट वर्सेस जेड थी फिर भी ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम हाई है और इसका वॉल्यूम लो वॉल्यूम से प्राइस ब्रेक कर देती है फिर भी ठीक है। VSA में तो बहुत सारी कंफर्मेशन आ जाएंगी आपके पास, लेकिन हम चूंकि अभी प्राइस सेक्शन ही पढ़ रहे हैं तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एंट्री का तरीका ये है, मोमेंटम कैंडल EMA5 के ऊपर, ये तरीका हो जाए फिर भी ठीक है। दूसरा तरीका क्या था, अगर आप EMA5 नहीं देख रहे तो नीचे देखेंगे क्या इस कैंडल पे प्राइस ओवर सोल्ड कंडीशन से निकल चुकी है, तो निकल चुकी है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तो भी एंट्री आपकी ठीक है। और कंफर्म एंट्री के लिए, बहुत अच्छी एंट्री के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर आने का वेट कर लें। प्राइस जैसे इसके ऊपर निकले, ये कैंडल भी ठीक है, मोमेंटम से तो नहीं हुई लेकिन ये कैंडल भी ठीक है, क्योंकि नीचे अच्छी कंफर्मेशन आ चुकी हैं आपके पास बार बार। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड लेके स्टॉप लॉस लगा के इसको 1:1 कम से कम होल्ड कर सकते हैं। प्राइस यहाँ से ऊपर उठी हुई है पहले वैसे, ये बहुत ऊपर गई है प्राइस यहाँ से, तो मैंने क्योंकि स्नैप्स ली हुई है इस जगह से, वो स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं सॉरी, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता। ये बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है, कल परसों की आपको जो दिखाई थी वही है, उसी की रिकॉर्डिंग से निकाली हुई है। अच्छा जी, अब एक और देखें, इसमें क्या है, ये भी सेम चीज़ है। ये देखें एक लेग ये बन गई आपकी, फिर प्राइस ने इसका हाई ब्रेक किया। ठीक है जी, यानी कि आपके पास प्रॉपर रिट्रेसमेंट आ गई, प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद ये दूसरी लेग आ गई, यानी इसका लो ब्रेक हो गया।
ठीक हो गया जी। तो ये लो था, अब आपके पास ये नया लो एक आ चुका है, जो कि एक्सपेक्टेड यही है कि यही लो होगा। मुमकिन है प्राइस और नीचे चली जाए, जब तक नीचे जाती जाएगी EMA 5 के ऊपर क्लोज नहीं करेगी या कोई मोमेंटम कैंडल नहीं बनाएगी, आप ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है ना, वो तो आप पे, आपने वेट करना है जब तक कि आपके रूल्स अब इस जगह पे लेग बनने के बाद पूरे ना हो जाए। लेग तो बन गई है, अब आपको रूल्स पूरे करने हैं। रूल्स क्या थे आपके? एक रूल ये था कि जब ये काम हो जाए, देखिए मैं ये दोनों डाइवर्जेंस कहाँ देख रहा हूँ, ओवरसोल्ड कंडीशन में, यानी 30 के लेवल से नीचे देख रहा हूँ। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, दरमियान में ही बनती है, उसको प्ले नहीं करना आपने। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्जेंस बन गई। डाइवर्जेंस बनने के बाद देखें ये स्लोप डाउनवर्ड है काफी ज्यादा, और ये अपवर्ड है। ये स्लोप की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। बेशक थोड़ी जा रही है, लेकिन सीधी भी हो फिर भी चल जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत ऊपर होनी चाहिए, यानी इसके अगेंस्ट मूव कर रही हो। अब यहाँ पे मोमेंटम कैंडल कहाँ पे है? मोमेंटम कैंडल तो ये है। अब इस मोमेंटम कैंडल ने क्या प्राइस को ओवरसोल्ड कंडीशन से निकाल दिया है? तो बिल्कुल निकाल दिया है। आप यहाँ सेंटर हो सकते हैं। ये रिसेंट एग्जांपल है, 3 4 दिन मेरा ख्याल है, ये देखें 28 और 30 तारीख आ रही है, यानी अब से 3 4 दिन पहले की एग्जांपल है, जब प्राइस बिल्कुल लो पे आई हुई थी। अच्छा, क्या आप यहाँ से ट्रेड ले सकते थे इस कैंडल से? इस रूल के मुताबिक, रूल अपने अपना आप खुद सेट कर लेना, मैंने तीनों बता दिए हैं और अपना भी बता दिया है। इस रूल के मुताबिक यहाँ से आपकी एंट्री है। दूसरा रूल क्या था कि एक अच्छी कैंडल, मोमेंटम कैंडल जैसे कि ये है या फिर ये है, ऐसी कैंडल EMA 5 के ऊपर क्लोज कर दे, वो भी ठीक है। तीसरी चीज क्या थी कि इसके ऊपर भी क्लोज कर दे। अब आप अपने रूल्स अपने हिसाब से टफ करते जाएंगे तो आपको ट्रेड और अच्छी मिलती जाएगी, प्रोबेबिलिटीज उसकी हाई होती जाएंगी। और अगर आप छोटे यानी कम उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपनी कन्फर्मेंस को या अपनी कंफर्मेशंस को, तो फिर वो आपकी ट्रेड थोड़ी सी लो प्रोबेबिलिटी काउंट होगी। तो इसमें क्या तरीकाकार होना चाहिए आपका? आप मेरा ख्याल है EMA 5 वाला रख लें, ठीक है, इस या फिर इसका ब्रेकआउट रख लें, वो दोनों तकरीबन इकट्ठे ही हो जाते हैं। तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो यहाँ से आप कंट्री है 1:1 आप ले सकते हैं कम से कम। लेकिन अब ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल था ना, ये आपको उसने मैंने दिखाया था, ये डेली की ट्रेंड लाइन यहाँ पे टेस्ट हो रही है, वही जो थर्ड टच वाली थी। तो इस तरह नीचे से एक डेली की बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन गुजर रही है। ठीक है, तो उस पर जाहिर है इतना बड़ी कंफर्मेशन आपको मिल रही है। यहाँ वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी थी, तो यहाँ से आप बाय करके इसको होल्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के अपने रूल्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अपने रूल्स हैं, वो फिर आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये दो मैंने आपको दिखा दी हैं इसमें। अब बुलिश डाइवर्जेंसेस जो कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस है। अब नेक्स्ट आ जाए। अब देखें दो आपने एग्जांपल्स देखी हैं जिसमें प्राइस ऐसे नीचे आई हुई थी, ओवरसोल्ड थी। यहाँ पे प्राइसेस ओवरबॉट हैं, 70 के लेवल से ऊपर निकल चुकी हैं। अब यहाँ पे आप देखें, पहले एक हाई लगा, प्राइस नीचे आई और उसने फिर एक और हाई लगा दिया। ठीक है, पूरी एक लेग ये बनाई और एक लेग ये बनाई। इसमें अब आप देखें तो प्राइस ये हाई था और ये प्राइस का हायर हाई है। ठीक है जी, यानी प्राइस ने अपना एक हाई लगाया है दोबारा। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेम जगह पे देखें ओवर बॉट कंडीशंस में, तो यहाँ पे प्राइस ने अपना हाई नहीं लगाया, बल्कि डाउन साइड है, यानी हाई ब्रेक ही नहीं किया। ठीक हो गया, तो डाइवर्जेंस बन गई। ये अपवर्ड स्लोप है, ये डाउनवर्ड स्लोप है, ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंस बन गई। अब ट्रेड कब करनी है? इस सारे मामले के बाद आपको सेल की स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल चाहिए, जो कि आपको यहाँ पे मिल रही है, ये देखें। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है जैसे डाइवर्जेंस बनती है ना, कोई यहाँ सेंटर हो गया, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, विदाउट एनी कंफर्मेशन एक और प्राइस ऊपर जाती है या विक लगाती है, ये कैंडल क्लोज करती है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, सारा मलबा गिरता है आके RSI पे कि ये काम नहीं करता। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इसको अपने, मैं यूज करता हूँ अभी तक, उसकी एक्यूरेसी की वजह से ये बहुत अच्छा काम करता है अगर आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तरीका क्या है कि आपने वेट करना है, बस अच्छी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन का वेट करना है। जो आपको कंफर्मेशन बताई थी कि मोमेंटम कैंडल हो, प्राइस को ओवर बॉट कंडीशन से बाहर निकाल दे, दोनों काम यहाँ पे हो गए। और आपको बताया था कि या फिर EMA 5 इसका ब्रेकआउट हो जाए, वो भी हो गया। और नेक्स्ट कैंडल पे ये भी हो गया कि आखिरी जो स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल है उसके नीचे क्लोजिंग कर दे, वो भी हो गया। उसकी एंट्री यहाँ से बनती है, बाकी एंट्रीज यहाँ से बनती हैं, लेकिन ये अनफ होती है, ठीक है, जाने दें इस पे। अब स्टॉप लॉस कहाँ आएगा इसी के ऊपर, कहाँ तक आप ट्रेड करेंगे, वो आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताएगा जब आप आगे जाके पढ़ेंगे। अगर तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है, 4 आवर का है, ठीक है जी, 4 आवर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो बहुत स्ट्रांग है, 1 आवर का है फिर भी स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन कम अज कम 1:1 आपको आराम से स्ट्रक्चर लेवल तक भी मिल जाएगी। फिर वेट भी करना होता है ना, 15 मिनट की एक कैंडल है, तो 4 कैंडल से घंटा बन रहा है, तो आप 3 4 घंटे में अच्छा टारगेट ले सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलें। किसी को अभी भी अगर समझ नहीं आ रही ना, तो उस आपके लिए मैं तरीका ये बताऊंगा कि आप इसको बस वीडियो को बार बार देखें। मेरे ख्याल में इसमें मैंने हर क्वेश्चन को जो मुझे आता है पिछले इतने सालों में, उसको मैं यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें जी, प्राइस फिर ओवरबॉट हुई 70 के लेवल से ऊपर। ठीक है जी, इस जगह पे। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें, अब चक्कर देखें। अब मैं आप ये एग्जांपल बहुत काम की है, ध्यान की देखने वाली है। ओवरबॉट हो गई, ये आपका एक हाई लगा हुआ था, उसके बाद प्राइस नीचे आई, एक लेग बना के एक और लेग बनाई और एक अपना हायर हाई लगा दिया। अब अगर देखा जाए
जब प्राइस यहाँ पहुंची थी इस जगह पे, हालांकि इसने ये अपना इसको ब्रेक तो नहीं किया था, मैं इसलिए कहता हूँ कि ब्रेक करना जरूरी है, लेकिन चलें फिर भी यहाँ पे इसको भी लोग कंसिडर कर लेते हैं ना, कि देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये देखें ये भी तो डाइवर्जेंस बन रही है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब वो ट्रेड नहीं बननी ना, तो आपको कंफर्मेशन भी नहीं आएंगी। देखेंगे कोई कंफर्मेशन आ रही है मोमेंटम कैंडल, ना नीचे मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है, ना ही इसने EMA 5 को ब्रेक किया, यानी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही। कंफर्मेशन आपके पास, पहली कंफर्मेशन कहाँ पे जाके आ रही है, वो आ रही है ये वाली, जहाँ पे प्राइस ने चले एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया। मोमेंटम कैंडल वैसे ये भी नहीं है, मोमेंटम कैंडल इसको आप कह सकते हैं। इसके नीचे भी बड़ी विक है। ठीक है, विक जो है ना वो 10% से या मैक्सिमम 20% से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए चौथा पांचवा हिस्सा बन गया उसका कोई मस्त, पांचवा हिस्सा बन गया, छठा बन गया, उसकी खैर है। लेकिन इतनी बड़ी विक जैसे यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल फिर भी किसी ने अगर यहाँ पे ले लिया, अगली कैंडल्स का नहीं पता होता ना, फिर भी किसी ने ट्रेड कर लिया यहाँ पे, या इस विक का ब्रेकआउट देख लिया, ये भी वैलिड होता है वैसे। और प्राइस भी आपने देखा कि नीचे आखिरी जो बैक की कैंडल थी स्ट्रॉन्ग, वो भी ब्रेक हो चुकी है, ट्रेड ले लिया, तो ये 1:1 आपके पास यहाँ से भी आराम से यहीं पे पूरा हो जाता है। प्राइस तो उसके बहुत नीचे गई है इसके बाद। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो जितनी भी एग्जांपल्स थी, ये थी रेगुलर बुलिश और रेगुलर बेरिश डाइवर्जेंसेस की। इसको आप, अगर आपको पहले लेक्चर की या पिछली क्लास की समझ नहीं आई थी, या आपके लिए कॉन्सेप्ट नया है, तो आपने रिकॉर्डिंग यहीं तक देखनी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो फिर आप बेशक बाद में देखिएगा। क्लास ले लें, लाइव क्लास ले लें, लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि अब हम रेगुलर के साथ जब हिडन को पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन आ जाती है थोड़ी सी बीच में। मैं कोशिश करूंगा कि ना आए, लेकिन आप यहाँ पे रोक सकते हैं, इतना पढ़ लिया तो इतना काफी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बल्कि नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, हम इधर वापस आ जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया जी कि रेगुलर डाइवर्जेंस क्या होती है। अब हम आ रहे हैं हिडन डाइवर्जेंस पे। हिडन डाइवर्जेंस का पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि जिस तरह इसका पहला रूल ये था कि आपको हमेशा ओवरबॉट कंडीशंस में या ओवरसोल्ड कंडीशन में प्राइसेस चाहिए होती हैं। ठीक है, यानी RSI की लाइंस आपको नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए। यहाँ पे हमेशा जब भी आपके पास ट्रेड बनेगी हिडन डाइवर्जेंस की, तो आपने देखना है कि वो इस लेवल के अंदर अंदर बने। ये जो ग्रीन आपके पास जो कलर्ड जोन होता है ना, 70 और 30 वाला जो नॉर्मल जोन होता है जहाँ पे प्राइसेस मूव करती हैं, इसमें आपको वो डाइवर्जेंस चाहिए अगर आप हिडन डाइवर्जेंस। अब इसका नाम देख लें, हिडन है, यानी एक छुपी हुई डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस जिनको निकालने में मुश्किल आ रही है, उनकी जो सामने नजर आ रही है रेगुलर डाइवर्जेंस जिसे कहते हैं, उनके लिए छुपी हुई डाइवर्जेंस को ढूंढना और मुश्किल होगा। मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हिडन डाइवर्जेंस वाला, ये मैंने उस टाइम तकरीबन, आप समझ लें कि तकरीबन 1.25 लाख रुपया दे के सीखा हुआ है। ठीक है, ये अच्छा खासी मुश्किल डाइवर्जेंस है, आमतौर पे लोगों को नहीं आती। लेकिन अगर आपने ये पकड़ लिया है तो ट्रेंड ऐसा जबरदस्त सा पकड़ लेंगे कि अगर आप लो पे भी है ना, यानी प्राइसेस नीचे गिर रही हैं और आपने लो पे आके इसको, इस डाइवर्जेंस को पकड़ लिया, इस पे ट्रेड ले दिए, 1:1 वहां भी आपको मिल जाएगा, बिल्कुल डीप लो पे आके गिरती है प्राइसेस में। और ऊपर जा रही हैं, आपने टॉप से ट्रेड कर लिया, हिडन डाइवर्जेंस पे किया तो कोई मसला नहीं है, वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, कम से कम आपकी ट्रेड तक नहीं वो फेल करेगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है? पहली शर्त इसकी क्या है कि आपको ये इस जोन के अंदर अंदर मिलनी चाहिए ये डाइवर्जेंस। दूसरी इसमें इसका फायदा क्या है इसको पढ़ने का? इसका फायदा ये है, जिस तरह ये आपको देती है अगेंस्ट द ट्रेंड, यानी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बनी ऐसे, और आपको अगेंस्ट द ट्रेंड एक पुल बैक मिल गया। इसका फायदा क्या है पढ़ने का? कि अगर आपको ये ऊपर जाते ट्रेंड में मिल गई है, तो ये बुलिश है और मजीद बुलिश है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह आपको स्ट्रॉन्ग ट्रेड देती है। नीचे आती है मार्केट में मिल गई है आपको इस जगह पर डाइवर्जेंस, तो ये मजीद नीचे प्राइस को गिरा देगी, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न बनता है। समझ आ गई जी? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे? हिडन डाइवर्जेंस इज यूज्ड टू एंटर द रनिंग ट्रेंड। हिडन डाइवर्जेंस इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू फाइंड बट इट्स अ वेरी पावरफुल मेथड। ये बात याद रखनी है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट डिफिकल्ट कह रहा हूँ, यानी इसकी निस्बत ही थोड़ी मुश्किल है, वैसे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको अभी से ज़हन में बिठा लेंगे ना कि ये मुश्किल है, ये मुझे नहीं आएगी, तो फिर वाकई नहीं आएगी। इसकी निस्बत थोड़ी सी मुश्किल है इसको पढ़ना, लेकिन काम बहुत अच्छा करती है। जिसको आती है, अब मुझे पूछेंगे या किसी और हमारे टीम मेंबर को पूछेंगे, वो कहेंगे मुश्किल नहीं है, आराम से निकल आती है। तो आपके लिए अभी मुश्किल होगी, हो सकती है, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा चार्ट्स पे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। इस चीज में काम कैसे करना है? प्राइस जा रही है बुलिश, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है जी, ये था प्राइस का एक लो, ये हाई, और ये हायर लो, यानी प्राइस ने अपना हायर लो लगाया और ऊपर की तरफ एक मोमेंटम कैंडल बना दी। समझ लिए पहले बात पूरी? ये देखें, बुलिश ट्रेंड है, ये लो, ये हाई, ये हायर लो, और हायर लो के बाद आपके पास एक मोमेंटम कैंडल आ जाती है, बुलिश कैंडल एक बन जाती है। लेकिन अगर आप नीचे देखते हैं इसी जगह पे अगर आप नीचे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस, अच्छा अब ये ना मैंने जानबूझ के 30 से थोड़ा सा नीचे लाया हूँ,
उसकी वजह ये है कि कई बार जो दूसरी लेग होती है वो 30 से नीचे आ सकती है, हल्की फुल्की सी। तो आपने इसमें डरना नहीं है कि मैंने ये बताया था कि दरमियान में होनी चाहिए। देखिए शुरू दरमियान से ही हो रही है डाइवर्जेंस। ठीक है, शुरू दरमियान से ही हो रही है। मैं इसको यहाँ से, जिस तरह यहाँ पे नीचे से काउंट करते थे ना इसको, इन जगहों से या ऊपर से काउंट करते थे, वो चक्कर नहीं है, ये दरमियान से ही मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। थोड़ी नीचे चली भी जाए तो आपने डरना नहीं है, इसको मैं जानबूझ के नहीं चलाया हूँ। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास एक हायर लो लगा है, लेकिन यहाँ पे हायर लो नहीं लगा, बल्कि प्राइस ने, ये आपका आखिरी लो था, प्राइस ने एक हाई लगाया, और इस हायर लो की जो लो लगा था इसके नीचे प्राइस आ गई एक दफा। आरएसआई की प्राइस नहीं नीचे है, प्राइस ऊपर ही है, आरएसआई की लाइन नीचे आ गई है, तो ये डाइवर्जेंस बन गई। प्राइस ने तो आपका हायर लो लगाया। ठीक है। अच्छा, अब ये हायर लो कंफर्म नहीं है, उधर नहीं जाना। अब आप कहेंगे कि तो कंफर्म नहीं है, वो बिल्कुल ठीक बात है। कब कंफर्म होगा? जब प्राइस इसको ब्रेक कर देगी, तब आपका ये लो कंफर्म होगा ना, ये अपनी चीज पड़ी हुई है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड हायर लो लगा के मोमेंटम कैंडल बन जाए बस। मुमकिन है कि ये हायर लो ना हो, प्राइस ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, ये हायर लो हो हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे आपकी शर्तें पूरी हो गई हैं डाइवर्जेंस वाली, तो बस बहुत है। अगर हम बहुत ज्यादा वेट करते रहेंगे तो ट्रेड निकल जाएगी ना फिर तो ये यहाँ पे क्या करना है? लो, हाई, हायर लो, और सिर्फ मोमेंटम कैंडल। मैं ये नहीं कह रहा कि एक और हाई लग जाए, सिर्फ मोमेंटम कैंडल की बात कर रहा हूँ। जब ये काम हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ने इस लो के नीचे आरएसआई की लाइन आ चुकी होगी। इसका मतलब है कि ये बुलिश जा रही है, और यहाँ से आरएसआई जो है वो इसको नीचे शो कर रहा है, एक लो लगा रहा है आरएसआई यहाँ पे। इसको कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस, ये छुपी हुई डाइवर्जेंस है, आमतौर पर इसको ढूंढना भी मुश्किल है वाकई। ठीक है, नए बंदे के लिए, जब आपको प्रैक्टिस होगी फिर कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे में आप अपने क्या करना है, सेम रूल्स जो यहाँ पे थे। ईएमए 5 के ऊपर की कैंडल क्लोज हो गई, स्ट्रॉन्ग कैंडल ईएमए 5 के ऊपर बाय की, मोमेंटम कैंडल बन गई, आप बाय कर लें। आखिरी जो बाय की कैंडल थी, जो सेल की कैंडल थी, सॉरी, यहाँ पे गिरती मार्केट में आखिरी जो सेल की कैंडल थी, उसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गई है, या ईएमए 5 के ऊपर क्लोजिंग हो गई है, ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बन गई है। हर हालत में आप अपना रूल्स खुद सेट कर सकते हैं। आप वहां से बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे इसी लो के नीचे, जो यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बनी होगी इसी लो के नीचे थोड़ा सा नीचे करके स्टॉप लॉस लगा देंगे। कितना नीचे करके? मसलन 5 मिनट का सेटअप है, तो जो आपका लो लग रहा है उससे 15-20 पिप्स नीचे रहे। ठीक है, ताकि हल्की फुल्की विक आती भी है तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम स्ट्रोक ना उड़ाए। ये स्ट्रॉन्ग सेटअप है, ये आपका स्टॉप लॉस इस तरह हिट नहीं करेगा आराम से। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस, और इसको अब आप 1:1 पे नहीं, इसको आप कम से कम 1:2, 1:1 तब जब ट्रेंड बहुत ऊपर आ चुका है, यहाँ पे आके बन रही है। ठीक है जी, यहाँ पे आके बन रही है, ये ऊपर जा रहा है और ऐसा आ रहा से यहाँ पे नीचे लगा रहा है इस तरह। टॉप पे जाके बन रही है, आपको डर है कि यार ऊपर स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं, ऊपर डेली का लेवल है, ऊपर 4 आवर का लेवल है, तो ये डेंजरस है, इतनी टॉप पे जाके बाय करना वैसे भी रिकमेंडेड नहीं है। तो आप 1:1 पे रुक जाएं। अगर आपको डीप रिट्रेसमेंट पे आके ये चीज इस तरह मिल जाती है यहाँ पे, जैसे मैंने बनाई है, तो ये आपको ट्रेंड के साथ बहुत लंबी ट्रेड भी देती है, तो 1:2 तो इसमें मस्ट है लेना। क्योंकि ट्रेंड का यही तो फायदा है कि ट्रेंड के साथ ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, इसको समझें दोबारा। क्या बताया मैंने कि प्राइस ऊपर जा रही है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट आ गई, रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस यहाँ पे एक और मोमेंटम कैंडल बना देती है, जो ईएमए 5 को ब्रेक कर जाती है, या आखिरी सेल की कैंडल को ब्रेक कर जाती है अपसाइड, या जो भी आपको शर्तें बताई हैं। यहाँ पे एक चीज बनती है, नीचे क्या होता है? नीचे प्राइस इसी सेम जगह पे, यहाँ पे तो इसने लो, हाई, और हायर लो बनाया, लेकिन यहाँ पे प्राइस हायर लो की बजाय ये पिछला लो होता है इसके नीचे निकल आती है इस तरीके से बिल्कुल। तो ये डाउनवर्ड स्लोप है और ये अपवर्ड स्लोप है। बस इतनी सी बात है, जैसी मोमेंटम कैंडल बन रही है यहाँ पे, यहाँ से बाय कर लें, नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, 1:2 पे जाने दें इसको। इतनी सिंपल चीज है। इसको अब देखें जरा चार्ट पे, फिर आखिरी चीज भी पढ़ लेंगे। हाँ जी, आखिरी चीज क्या है जी? यहाँ पहले इसको चार्ट पे देखते हैं। ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, फिर दो रेगुलर बेरिश हो गई थी, अब ये चीज आ गई वो जी। इसको अब आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह इस ये स्ट्रेटजी अगर आप वॉल्यूम के साथ मिला लेंगे तो बहुत आपको फायदा है। हाँ जी, बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, प्राइसेस पीछे से भी बुलिश हैं। ये प्राइस ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद ये एक एक्सपेक्टेड, यानी हमारी एक वेव आ गई है जो कि हमारा हायर लो हो सकता है इस तरीके से। अच्छा जी, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए, नहीं बस ठीक है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आवाज़ ठीक आ रही है, क्योंकि काफ़ी देर से कोई इंटरेक्शन नहीं है। मैं 1 सेकंड के लिए बस, मुझे ये बता दें मैसेज में कि सब कुछ, आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आवाज़ ठीक है, चले ठीक है जी, बस यही पूछना था सिर्फ। अच्छा जी, यहाँ पे प्राइस ने ये लो, फिर हाई, एक्सपेक्टेड हायर लो। अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म तब होता है ये अपने स्ट्रक्चर में पड़ा है जब ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड हायर लो ये बन गया। अब इसके बाद आपको चाहिए एक मोमेंटम कैंडल। अगर आप देखें डाइवर्जेंस तो बन रही है, डाइवर्जेंस कैसे बन रही है ये देखें, ये स्लोप अपवर्ड है। सेम इसी प्राइस के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस ने डाउनवर्ड स्लोप बना दी है, और ये प्राइस
ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है? इस ग्रीन जोन के अंदर अंदर हो रहा है, 30 और 70 के दरमियान हो रहा है। ठीक है जी, आरएसआई के दरमियान में हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी वो शर्तें पूरी हो गई हैं जिसपे आपको ट्रेड करनी चाहिए। EMA 5 भी कट हो रही है, ठीक हो गया जी। मोमेंटम कैंडल भी है। आपकी जो आखिरी जो स्ट्रॉन्ग सेल की कैंडल थी उसका भी हाई ब्रेक हो चुका है। सब कुछ पूरा है। स्टॉप लॉस लगा दें इसी लो के नीचे, दूर नहीं करना स्टॉप लॉस, इसी लो के नीचे स्टॉप लॉस होगा। अगर आपका ट्रेंड बहुत ज्यादा बुलिश है, वैसे तो इसने 1:2 तो दे दिया आपको आराम से, लेकिन अगर ट्रेंड बहुत बुलिश है तो आप 1:1 पे रहेंगे। अगर आपने टाइम से पकड़ लिया, बिल्कुल नीचे से कहीं से ट्रेड पकड़ लिया ऐसी जगहों से, और आपको पता है कि टारगेट ऊपर है बड़े टाइम फ्रेम के, तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1:2 पे, 1:3 पे, जितना भी आप होल्ड करना चाहें जा सकते हैं, फिर आगे आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल आपके सामने आ गई। एक एग्जांपल और देखें बुलिश की ही। ये देखें दोबारा, यहाँ पे क्या हो रहा है जी आपके पास, ये देखें बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड में एक आपकी लेग ये है, फिर प्राइस ने एक हाई लगाया, प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, और फिर रिट्रेसमेंट पे यानी पुल बैक पे आई है प्राइस। अब यहाँ पे आप देखें दोबारा फिर सेम चीज बन रही है, ये देखें ये अपवर्ड, ये स्लोप डाउनवर्ड। ये मैंने आपको बताया था कि सेकंड वेव इसकी थोड़ा सा नीचे या ज्यादा नीचे भी आ सकती है, उसमें कोई मसला नहीं है। स्टार्ट यहाँ से होनी चाहिए आपकी, मिड से स्टार्ट हो रही है, यानी इस ग्रीन कलर्ड जोन के अंदर अंदर से डाइवर्जेंस स्टार्ट हो रही है, ये बन गई। अब क्या चीज चाहिए थी आपको? मिनिमम शर्त क्या थी कि मोमेंटम कैंडल हो कम से कम, तो पहली मोमेंटम कैंडल ये है आपके पास। ठीक है, यही कैंडल EMA 5 को भी ब्रेक कर रही है, तो ये आपकी ट्रेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आखिरी जो स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ये ब्रेक हो जाए, तो फिर आपकी ट्रेड यहाँ से है, इसको भी मोमेंटम कैंडल से ही ब्रेक किया गया। ठीक है जी, तो ये भी आपका ट्रेड पॉइंट है, ये भी आपका ट्रेड पॉइंट है। नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा इसी रो के 15-20 पिप नीचे, और 1:2 या 1:3 जितनी भी आप इसको होल्ड करना चाहें। ट्रेंड के साथ है तो ट्रेंड के साथ का फायदा ये है कि आपको बहाव के साथ बहा लेगा। क्या दिखा है यहाँ पे आपने? अब देखें ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, इतनी आराम से नहीं आएगा। थोड़ा सा आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, 2-4 बार क्लास देखनी पड़ेगी, इंशाल्लाह सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आसान है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है। अब चलें, चलें इधर ही देख लेते हैं, वापस चलते नहीं अब। आपको एंड में चार्ट देता हूँ एक दो। अब ये गिरती हुई मार्केट है, सेम चीज बीरिश ट्रेंड में देखें। ठीक है जी, ये देखें ये एक रिट्रेसमेंट आ गई। ठीक है जी, अब इसको मैं क्यों नहीं लूंगा? ये देखें ये इंटरनल है इसकी, ठीक है, आपका ये ब्रेक होना जरूरी है। अब प्राइस ने यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया, ये देखें, यानी लो ब्रेक होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे ना कि दूसरी अब ये हमारे पास ये वैलिड रिट्रेसमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें क्या है, ये एक हाई है जो रिट्रेसमेंट पे आया। ठीक है जी, और जब प्राइस ने मोमेंटम कैंडल बना दी, इससे पहले तो मोमेंटम कैंडल बनी नहीं, इसमें आपने मोमेंटम कैंडल का ही वेट करना है ना। तो देखें ये जब दूसरी इसने, ये देखें जब ये वाली वेव लगी है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास कोई मोमेंटम कैंडल है इसके बाद नीचे? एक भी नहीं है, पहली मोमेंटम कैंडल ही ये है, उसी ने स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया, यानी हमारी शर्तें पूरी हो गई हैं। ठीक है जी, अब यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है। और कैसे हुआ ये कि प्राइस ने डायरेक्शन जो स्लोप बनाई है ऊपर डाउनवर्ड, और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ऊपर निकल रही है। ठीक है, RSI की लाइंस ऊपर जा रही हैं, RSI ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस नीचे आ रही है इस जगह से। सेम इस जगह की बात कर रहा हूँ, ये देखें ये। तो ये हिडन डाइवर्जेंस होती है जो कि दरमियान में आके बनती है। इसमें क्या होता है, प्राइस अपनी डायरेक्शन में मूव करती है, लेकिन RSI उसके अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है। इस चीज़ की निशानी होती है कि अब यहाँ से प्राइस गिरेगी, मोमेंटम कैंडल का वेट जरूर करना है। इसी कैंडल ने वो सब शर्तें पूरी की हैं, देखें। ठीक है, इसी कैंडल ने वो सब शर्तें पूरी की हैं। मोमेंटम कैंडल तो पहली शर्त है, पहली मोमेंटम कैंडल ही यहाँ पे बनी है, तो ये आपकी एंट्री पॉइंट है। ऊपर आपका स्टॉप लॉस है जो भी हाई आपका लग रहा है। और अब देखें ये कहाँ पे बनी है, ये आप टाइम नोट कर लें, अगर यहाँ पे डेट आ रही है, वरना मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, या प्राइस नोट कर लें। ठीक है, ये तब की बात है जब प्राइस 3500 से 3540 से कहीं से गिरना शुरू हुई है, यानी डी बिल्कुल लो पे आके ये काम हुआ है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए भी रखी है, एग्जांपल इसकी बहुत सारी हैं। ये एग्जांपल इसलिए भी रखी है कि अगर आप, जैसे मैं आपको बता रहा था कि टॉप पे जाके बाय कर लें या गिरती मार्केट के लो पे सेल कर दें, तो भी आपको ये 1:1 आपकी ट्रेड से पहले आपको आउट नहीं करेगी। बेशक जितना पीछे जाके आप इसको बैक टेस्ट करें, इसको आजमाएं। और एग्जाम्पल देखें, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मैं कहता हूँ ना कि अगर आपने ट्रेंड टाइम से पकड़ लिया, आपने ट्रेड जल्दी पकड़ लिया है, यहाँ पे जो ट्रेंड है बुलिश था इस तरह। ठीक है जी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये बुलिश ट्रेंड था, इस जगह पे जाके प्राइसेस चेक कीजिएगा। अब इसमें प्राइस ने क्या किया कि जो पूरी सपोर्ट थी, ये पूरा जितना भी जोन था, जो लो लगे हुए थे लास्ट कंफर्म, उनको ब्रेक करके मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब जब मोमेंटम शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आपने नजर रखनी है, प्राइस फिर ऊपर गई है। जब प्राइस टेस्ट पे आई है इस जगह पे, तो आप देखें कि ये आपके पास एक हाई है और एक ये हाई बन रहा है अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने प्राइस ने प्रीवियस हाई का रेस्पेक्ट नहीं किया इसको, बल्कि ऊपर निकल गई प्राइस, यहाँ पे RSI ऊपर निकल गया है। यहाँ पे आपने देखनी है मोमेंटम कैंडल जो कि आपको मिल रही है यहाँ पे।
ये कैसी मोमेंटम कैंडल है? अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, छोटी छोटी कैंडल्स के बाद इसने स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया। इसने EMA 5 को भी डाउन साइड ब्रेक किया, यानी जो आपको शर्तें बताई हैं वो पूरी हो गई हैं। आखिरी जो स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल थी उसको भी ब्रेक कर दिया, सब शर्तें पूरी हो गई। ये आपका सेल, सेल की एंट्री है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। आप सेल करते हैं नहीं करते वो आपकी मर्जी है, गोल्ड में, करेंसी में, किसी और चीज में, बिटकॉइन में, जहां पे भी काम करना है, इसका ये तरीकाकार है। ये आपका सेल है, ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। TP कहाँ पे होगा? क्योंकि अभी नया नया ये काम हुआ है, ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, इसमें आप TP बड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ तक आएंगे तो 1:1 से ज्यादा मिल जाएगा स्ट्रक्चर लेवल तक। होल्ड करना चाहते हैं छोटी लॉट के साथ तो आपकी मर्जी है, प्राइस ने तो शायद 1:20 दे दिया हो, यहाँ पे ये 10 दे दिया हो। ठीक है जी, तो ये है हिडन डाइवर्जेंस, बस इतनी सी डाइवर्जेंस की क्लास है, कोई मुश्किल इसमें चीज नहीं है। अगर दरमियान में बन रही है, प्राइस अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है ऐसे, लेकिन RSI अपनी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, RSI यहाँ पे ये चीज बना रही है ये, बस ये चीज देखनी है आपने। यहाँ पे ट्रेंड में प्राइस अपने इस ट्रेंड में काम कर रही है, लेकिन RSI यहाँ से आपको ऊपर बता रहा है इस तरह। यहाँ पे क्या देखना है? सिर्फ एक मोमेंटम कैंडल जिसकी शर्तें आपको बता दी हैं वो मिलती है, यहाँ से सेल करें, ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं, TP कर लें अपना जितना करना है। अब इसमें अगर आप VSI को ऐड करेंगे, अभी आप जब लिक्विडिटी की क्लासेस पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, मोमेंटम शिफ्ट पढ़ेंगे, CIST पढ़ेंगे, ब्रेकर ब्लॉक्स उसके सॉरी BPR पढ़ेंगे, FAG पढ़ेंगे। उससे आपको और कंफर्मेशन स्टॉक हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहते हैं और यहाँ पे आप रुक जाते हैं कि बस मैंने आगे नहीं पढ़ना, इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, इंतजार करना पड़ेगा, 5 मिनट पे कम करना पड़ेगा, 1 मिनट पे उससे भी कम करना पड़ेगा। रूल्स हर टाइम फ्रेम पे सेम है। 1 मिनट पे जल्दी ट्रेड्स मिलेंगी, दिन में शायद 5 बन जाए। 5 मिनट में शायद दिन में 2-3 ट्रेड्स बने, 2 बने। ठीक है, 15 मिनट पे एक बने। घंटे में शायद हफ्ते में 3 बने, 2 बने, या एक भी ना बने। ठीक है, तो उसमें फिर वेट करना पड़ता है, अच्छी ट्रेड, क्वालिटी ट्रेड का वेट करना पड़ता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चले क्वालिटी ट्रेड की आपको मैं एक बात बताता हूँ। एक सेकंड ठहर जाए बस, ये आपको मुझे बताएं कि शो होती है कि नहीं। चलो जी, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इस पे गौर करें जरा पहले। ये देखें जी, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोगों ने भी डिस्कॉर्ड पे आना है, बैच नंबर 39, पहले भी डिस्कॉर्ड पे। एक चीज मैं बताऊँ, ये मुश्किल दिन थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जून का महीना खास तौर पे मुश्किल था। और ये मिड ऑफ द ईयर जो होता है ना, ये आमतौर पर मुश्किल ही रहता है, क्योंकि इसमें प्राइसेस रेंज में चली जाती हैं आमतौर पे। अब आपने देखना यहाँ पे ये है कि ये हमने डिस्कॉर्ड पे मैंने एक शेयर किया था एक सेटअप। कब शेयर किया? 1 जुलाई की, नहीं परसों, परसों सुबह तकरीबन 11:30 बजे, सुबह 11:30 बजे, ठीक है जी, 11:27 AM। ये बाइंग जोन बताया था, 33.14, 33.10, ये इसका TP बताया हुआ था, और ये इसका स्टॉप लॉस बताया हुआ था। अब देखें प्राइस आज कहाँ पे आई है, आज आई है उसके बाद 30, यानी तकरीबन आप समझे 48 घंटों के बाद, और वो एग्जैक्ट उसी से 33.14 और 33.10 के दरमियान जो लेवल था उसी को उसने टैप किया, और यहाँ से प्राइस उठ चुकी है, 200 पिप दे चुकी है, अभी पता नहीं कहाँ पे होगी। ये अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल चुकी है। अभी TP हिट करती है नहीं करती, इसने 1:2 तकरीबन दे दिया है। ठीक है जी, तो ये तरीका है। अब अच्छी ट्रेड के लिए मैं इस ट्रेड के इंतजार में था, मैंने आज जब मैं लाइव आया हूं तो बताया कि मेरा यहाँ पे अलर्ट भी था और नीचे लिमिट भी थी, इसलिए कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था ये। तो ये चक्कर होता है, अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, वेट करेंगे तो अच्छे सेटअप का, तो फिर आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती जाएगी। वेट नहीं करेंगे तो फिर मिक्स काम चलेगा, स्टॉप लॉसेस वेट होंगे, TPs भी होंगे, दोनों तरह का काम चलेगा आपका। अच्छा, अब चलें जी आगे चलते हैं, और इसमें क्या है। ये मैं आपके ग्रुप में भी भेज देता हूँ। ठीक है जी, इसमें वैसे तो मैंने आपको जो स्टार्ट लिया था वो भी इसी तरीके से मैंने आपको अपने हाथ से बना के वो चीज़ आपको सिखा दी है। लेकिन बहरहाल चलें, इन चीज़ों को सेव कर लीजिएगा। ये इसने रेगुलर डाइवर्जेंस का भी आपने दिन में देखना है, फारग बैठे हैं, कुछ रिपीट उसकी रिवीजन करनी है, तो रेगुलर डाइवर्जेंस कैसे बनती है। बस इसमें ये नहीं लिखा, वो जो मैंने बनाया उसमें मैंने डिटेल्स भी लिखी हैं कि ओवर बॉट होनी चाहिए तो बेरिश डाइवर्जेंस बनेगी रेगुलर। ओवर सोल्ड है अगर 30 के नीचे नीचे है तो फिर इस तरीके से, ये ऊपर प्राइस है, नीचे RSI है। ठीक है, यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस है, उसका भी इसने बना दिया कि प्राइस अपनी डायरेक्शन में मूव कर रही है, देखें रो लगाती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ पे RSI ऊपर निकल जाती है, तो जब ये डाइवर्जेंस बनेगी इसको हम कहेंगे हिडन डाइवर्जेंस है। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन होती है, आप सेल कर दें और ट्रेंड में बैठ जाएं, इसी तरीके से ये बुलिश है। ठीक है, ये अगर आप चार्ट चाहें तो ये अपने पास महफूज कर लें। उसके बाद मैंने एक और सेव किया हुआ है, ये भी मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ये भी अच्छा बना हुआ है। मतलब जो मैंने बनाया है वो भी बुरा नहीं है आपके लिए, उसमें साथ चीज़ें लिखी हुई भी हैं, आपको वो रिमाइंड हो जाएंगी साथ साथ। ठीक है जी, ये भी मैं साथ भेज देता हूँ। चलें जी, ये बस लास्ट स्लाइड यही है।
तो इसकी ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। कोई क्वेश्चन आपका इस हवाले से है तो भी आप मुझसे चैट में पूछ लें। ठीक है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग को पहले मैं स्टॉप कर देता हूँ, बल्कि मैं पॉज कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ हुई जो इसमें ऐड करनी है तो मैं ऐड कर भी दूंगा।